हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बैंड डायग्राम का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक के सेशंस को अटेंड कर लिया होगा और यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो गई होंगी और आप काफ़ी कुछ टॉपिक्स को एक दूसरे से आप रिलेट करना सीख रहे होंगे। सो गाइज, आज के हमारे डिस्कशन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड किस तरीके से टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, और जब ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स चेंज होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, स्पेशली एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, तो फर्मी एनर्जी लेवल किस तरह से अपनी लोकेशंस को चेंज करता है। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम फर्मी एनर्जी लेवल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड किस तरीके से चेंज होता है और क्या इसका ओवरऑल एनालिसिस है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ द टुडेज क्लास। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन, हेडिंग कर लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड with respect to temperature, इस इंपॉर्टेंट एनालिसिस से काफ़ी कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे। सो एज यूजुअल आप जानते हैं, आपने यहाँ पर हम बात करें इन, लिख लीजिएगा, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इन किस में हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो गाइज, एज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाए जाने पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाए जाने पर बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, लाइक फॉस्फोरस है, तो वो हर एक फॉस्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ओके, अब जो एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस ने डोनेट किया है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी आयनाइजेशन। यानी कि अगर एक फॉस्फोरस एटम का इम्प्योरिटी आयनाइजेशन होता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। और आपने ये पॉइंट भी रियलाइज़ किया, आपके नोट्स में होगा, आप चेक कीजिएगा। ओके, क्या पॉइंट हमने रियलाइज़ किया कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, वो सिर्फ फॉस्फोरस के एटम के साथ बाउंडेड है और वीक फोर्स के साथ वो जुड़ा हुआ है। मतलब अगर टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो पांचवा इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को छोड़कर इंटर एटॉमिक स्पेस में पहुंच जाता है। यहाँ तक की सारी बातों का डिस्कशन मैंने एक सिस्टमैटिक और डिटेल्ड वे में किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वो सेशन अटेंड कर लिए होंगे इससे पहले वाले। जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ जिससे कि हम आज के टॉपिक को एक सही तरीके से, सही दिशा में हम उसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला इम्प्योरिटी आयनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एट लो टेम्परेचर। मतलब 0 केल्विन से आपने अगर 30, 40, 50 केल्विन तक टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटी आयनाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्थिति में आ जाता है। मतलब लगभग जितने भी फॉस्फोरस एटम हमने जोड़े थे वो सभी अपने पांचवें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर चुके होते हैं। साथ में आपने फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होता है, वहाँ पर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं सिलिकॉन के, फॉस्फोरस के, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉन्ड के टूटने से जनरेट होता है। साथ में हम ये बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की प्रोसेस से भी इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएशन स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गई? यानी कि अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है उसमें इन मुख्य पॉइंट्स पर हमने ऑब्जर्वेशन किया। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस आपको करा दूंगा, डोंट वरी। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, इंक्रीजेस को कई बार ऐसे दिखा देते हैं एरो से, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज इम्प्योरिटी आयनाइजेशन। अच्छा, ये क्या है?
इम्प्योरिटी आयनाइजेशन आप लोग जानते हैं, अभी मैंने रिकॉल भी कराया और आपको मैंने डिस्कशन भी किया है लास्ट क्लास में। इम्प्योरिटी आयनाइजेशन होता है, फॉस्फोरस बन जाता है फॉस्फोरस आयन। इसकी वजह से इम्प्योरिटी आयनाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड। गाइस जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो वो हमेशा कहाँ जनरेट होंगे, कंडक्शन बैंड में जनरेट होंगे। मतलब अगर आपसे कोई बोले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहकर काम चलाया जा सकता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो फ्री हो चुका है, कंडक्शन के लिए तैयार है। ओके, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स का टूटना, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। तो गाइस जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो आप जानते हैं व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो जनरेट होते ही हैं, साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, साथ में प्लस होल्स भी क्रिएट होते हैं, प्लस होल्स क्रिएटेड। ओके, लेकिन बात इसमें जो ट्विस्टिंग है वो ये है, स्टेटमेंट के अंदर हमने समझा टेम्परेचर बढ़ाने पर इम्प्योरिटी आयनाइजेशन होता है जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। ये कहां से आए फ्री इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस ने अपना 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्रिएट होते हैं, बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स का टूटना। तो गाइज कोवेलेंट बॉन्ड जब भी टूटता है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, एन टाइप हो, पी टाइप हो, प्योर सेमीकंडक्टर हो, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है और एक होल जनरेट करता है। एक मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पर, यानी कि जितनी संख्या में कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतनी संख्या में ही फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होते चले जाएंगे। ये चीज हमने समझी। अब इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने लायक वो ये है, ध्यान दीजिएगा, एट लो टेम्परेचर, जब तापमान क्या हो, कम हो, मतलब अब हमने टेम्परेचर तो बढ़ाना शुरू कर दिया है। ओके, यानी कि अगर टेम्परेचर आपने 0 केल्विन से बढ़ाया सपोज, तो 0 केल्विन पर ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को जोड़ पा रहे हैं, और आप तभी जोड़ पाएंगे जब आपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस मैंने किया है उसको आपने रिवाइज किया होगा। देखिए, एक रूटीन बनाइएगा कि आप जो भी क्लास अटेंड करते हैं, जिस क्लास को आपने अटेंड किया उसको 10-15-20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप उससे फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्लासेस को अच्छी तरीके से अपने नोट्स से रिवाइज करें, रीड करें प्रॉपरली, जो लिखने लायक चीज़ें हैं उनको लिखें, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप नेक्स्ट क्लास करना चाह रहे हैं वो करें। देख, आप जो पढ़ते जाएं उसको बहुत ही मेक श्योर करते जाएं कि आपने ये चीज़ सीख ली है, सही से दिमाग में आपने रख ली है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज चीज़ें रिलेट नहीं होंगी तो सब्जेक्ट फिर हैवी होता चला जाएगा आपके लिए मेंटली। ओके, सो मैंने बोला कि इम्प्योरिटी आयनाइजेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, ये दोनों ही चीज़ें 0 केल्विन टेम्परेचर पर संभव नहीं है। मतलब 0 केल्विन पर न तो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हो रहा है, न ही कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, मतलब कोई भी चार्ज कैरियर्स है ही नहीं, 0 कंडक्टिविटी है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब तक हमने टेम्परेचर क्या रखा, लो टेम्परेचर रखा, तो मैंने बोला एट लो टेम्परेचर impurity ionization या ऐसे लिख सकते हैं हम यहां पर, when temperature at low temperature mainly free electrons created mainly free electron created due to impurity ionization, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, when temperature becomes sufficient, then covalent bonds also start breaking. Covalent bonds also start breaking. कोवेलेंट बॉन्ड
भी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं। तो गाइज जब इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हुआ तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए, लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हुए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो क्रिएट हुए, साथ में होल्स भी क्रिएट हो गए। लेकिन हम सिर्फ यहां पर किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द होल्स कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टूड है? चलिए, तो ये चीज़ें दो हमने समझी। अब हम अगर वेरी हाई टेम्परेचर पर रियलाइज करें, चलो इसको थोड़ा सा ना ग्राफ से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सी, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये मैंने कंसिडर किया, दिस इज द टेम्परेचर स्केल, we are increasing the temperature this side, and this is the scale of what, concentration of electron in conduction band। अब concentration of electron in conduction band टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। तो मान लीजिए हमने कंसिडर किया कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो दो प्रोसेस से जनरेट हो रहा है। बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होने की दो प्रोसेसेस हैं, एक है इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना। ये बात अलग है, कोवेलेंट बॉन्ड से होल भी जनरेट हो रहे हैं, बट हमें इलेक्ट्रॉन समझना है तो ऑब्वियसली दो प्रोसेस हैं। लेकिन लो टेम्परेचर पर इम्प्योरिटी आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेनली हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं अप टू द रूम टेम्परेचर, मान लीजिए यहां पर हमने सपोज दैट कंसिडर किया कि 300 केल्विन टेम्परेचर है। सो दिस इज द जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इम्प्योरिटी आयनाइजेशन। सपोज दैट यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे इसमें, देखिए, वेयर इज दैट गॉन, सी, हाँ जी, क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हमने लिखा इम्प्योरिटी आयनाइजेशन। कौन सी प्रोसेस हो रही गाइस इसमें, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हो रहा, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर। अब 300 केल्विन टेम्परेचर पर तो ठीक है, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन होना शुरू हो गया। और अब आप जानते हैं कि जैसे ही रूम टेम्परेचर तक सेमीकंडक्टर पहुंचेगा, ध्यान से मेरी बात सुना, जैसे ही रूम टेम्परेचर तक पहुंचेगा तो जनरली इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है। कब तक, रूम टेम्परेचर तक। यानी कि फर्दर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो अब देखिए जो जितने भी फॉस्फोरस आपने ऐड किए थे वो सभी लगभग फॉस्फोरस आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। कब तक, रूम टेम्परेचर तक। मतलब इन्होंने जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करने थे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जितना इनको डोनेट करना था, वो सभी फॉस्फोरस एटम लगभग कर चुके हैं। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर हमने बोला कि इम्प्योरिटी आयनाइजेशन कंप्लीटेड। ये बात आप समझ पा रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब यहां पर मान लीजिए 300 केल्विन टेम्परेचर तक इम्प्योरिटी आयनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो ये बहुत हाई रेट से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए थे, यहां तक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग का कोई रोल नहीं था। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक और संग में यहां पर एक ग्राफ हम और संग में इसके चिपका लें, देखें, जैसे मान लीजिए ये जो ग्राफ चल रहा है, सपोज टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने की बजाय हम ऐसे लिखें ग्राफ को कि ये जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस सेकेंड ग्राफ, ये है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। ये जो दूसरी प्रोसेस है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग मान लीजिए है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने, आप देखो 300 केल्विन तक कोई खास कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, कुछ एक फ्यू हुए होंगे, तो हमने उनको मान लिया कि नेग्लिजिबल है। अब आप देखें 300 केल्विन के ऑनवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो चुके हैं। अंडरस्टूड है? अब अगर आप ऑब्जर्व करें कि जो टोटल, मान लीजिए मैं इसको वाइट से ड्रॉ करूं टोटल कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां तक जो टोटल का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, यस और नो? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड क्या इस तरीके से जाएंगे, क्योंकि यहां तक कोई इसका कंट्रीब्यूशन है नहीं। अब आप एक चीज देखिएगा कि इम्प्योरिटी आयनाइजेशन के थ्रू जो
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो चुका है ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं अब कंटिन्यूअस लाइन से, इस तरीके से, क्योंकि इंप्योरिटी आयनाइजेशन इज स्टॉप्ड नाउ। आप चाहो तो अपने शब्दों में इन सब चीज़ों को जोड़ लिया करो। देखो मैंने क्या बोला, क्या समझाया है उसको आप अपने शब्दों में लिख लेना। कैसे लिखोगे? बिफोर 300 डिग्री केल्विन, मैं लिखा देता हूं, लिखो बिफोर 300 डिग्री केल्विन मेनली चार्ज कैरियर्स आर जनरेटिंग ड्यू टू द impurity ionization, but when temperature reaches at 300 Kelvin all the phosphorus atoms converted into the phosphorus ions so that impurity ionization completed। अंडरस्टूड है? अब गाइज impurity ionization कंप्लीट हो चुका है जब, तो क्या हम ऐसा बोले हैं कि impurity ionization यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन अब हो चुका है कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन किसकी वजह से बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। अब यहां पर आप देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो रहे हैं। तो अब आप एक चीज समझिएगा कि यहां पर जो ऑलमोस्ट चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो एक्चुअल ग्राफ है वो ऐसा कुछ जा रहा है, और एक टेम्परेचर के बाद अगर आप ऑब्जर्व करें, एक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप एक चीज देखेंगे यहां से कि ऑलमोस्ट जितने भी चार्ज कैरियर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं अब वो जनरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इतना हो चुका है, मान लीजिए ये टेम्परेचर हो गया सपोज 600 केल्विन मैंने मान लिया, ठीक है? 600 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर चार्ज कैरियर्स का जनरेट होना सिर्फ किस चीज से हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से हो रहा है, ठीक है? अब यहां पर जो आप कंफ्यूज ना हो, इट्स अ वेरी सिंपल ग्राफ एक्चुअली। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन इफ यू आर गेटिंग हैम्पर्ड विद दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जस्ट आपके समझने के लिए, कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है, समझिएगा। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं। देखिए 300 केल्विन टेम्परेचर से पहले इंप्योरिटी आयनाइजेशन हो रहा है। जो वायलेट लाइन दिख रहे हैं वो कैसी है? इंप्योरिटी आयनाइजेशन की लाइन है। 300 केल्विन तक पहुंचते पहुंचते इंप्योरिटी आयनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए अगर आप 300 से आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंप्योरिटी आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जनरेट होना नहीं होगा। तो हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इंप्योरिटी आयनाइजेशन इज कांस्टेंट नाउ। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना अब 300 केल्विन से आगे एक्टिवेट हो चुका है। फर्दर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और एक लेवल ऑफ टेम्परेचर के बाद अगर आप देखें तो जितना भी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग बॉन्ड टूटने की वजह से ही होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन छुपा हुआ है, वो मुझे बताना। चलिए तो लिखिएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव 300 केल्विन then bond breaking generates the new free electrons and holes. Okay, when temperature becomes sufficiently large, next point लिखिए, next point, when temperature becomes sufficiently large, almost all the free electrons generated are mainly due to the covalent bond breaking. Hence, in this condition, we can say concentration of free electrons in concentration of what? Concentration of free electron in conduction band will be almost equal to concentration of holes in valence band। ये बात समझ में आ रही है सभी को? P नॉट, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो N नॉट है वो अब लगभग किसके बराबर होना शुरू हो चुका है? P नॉट के बराबर होना शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ समझो, आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए इंप्योरिटी आयनाइजेशन से, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए यहां तक आपने 10 टू द पावर 8 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लिए, या 10 टू पावर 3 या 10 टू पावर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लिए पर क्यूबिक मीटर, ठीक है? इतने जनरेट कर लिए।
अब आपने कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हुए, तो यहां तक आपने देखा आके कि 10⁻³ यहां पर जनरेट हुए थे, या 10⁻⁴ वॉट एवर मैंने लिया, जो भी 10⁻⁴ हमने जनरेट किए यहां तक पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो यहां पर सपोज दैट टेम्परेचर बढ़ने से 10⁻10 फ्री इलेक्ट्रॉन और 10⁻10 होल जनरेट हो गए, तो लगभग क्या मैं बोल सकता हूं 10⁻10 प्लस 10⁻4 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप लगभग 10⁻10 बोल सकते हैं, और होल्स कितने हो गए 10⁻10 हो गए। तो बात ये होगी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हो गया। तो गाइज अब ये इंटरेस्टिंग है जानना कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्या हम एक चीज बोल सकते हैं, एट वेरी हाई टेम्परेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज अ देखिए ऑलमोस्ट एन नॉट इक्वल टू पी नॉट किस में होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो बिहेव एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू कन्वे हियर। ओके, अगर स्टिल आपको इस डिस्कशन में कंफ्यूजन है तो आप इस पूरे सेशन को दोबारा सुनें। अल्टीमेट पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं। देखिए शुरुआत में हुआ ये कि कोवेलेंट बॉन्ड कम टेम्परेचर पर नहीं टूटते हैं। 300 केल्विन से पहले की कहानी ये है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे। 300 केल्विन के ऑनवर्ड्स इंप्योरिटी आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब अब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने का मतलब आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे, होल्स भी जनरेट होंगे, दोनों चीजें जनरेट होंगी। तो लगभग हमने देखा कि अब जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग उसी के बराबर है। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई बोले कि भाई 10⁻⁴ में 10⁻⁵ जोड़ो, तो आप बोलेंगे आंसर लगभग 10⁻⁵ ही आएगा। ये बात समझो बस, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, गणित का बेसिक सा। क्लियर है। 10,000 में अगर एक जोड़ते हैं तो 10,001, वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट 10,000। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली, आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट किए और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उनमें ये इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो गए एक टेम्परेचर के लेवल के बाद कि हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ो, सिर्फ जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेकिंग में जनरेट किए वही इंपॉर्टेंट है, वही हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन के लिए जिम्मेदार। तो ये तो होल भी जनरेट कर रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई वेरी हाई टेम्परेचर पर कि एन नॉट का कॉन्सेंट देखो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक जो फिक्स्ड अमाउंट इसने जनरेट कर दिया है वो तो है ही, लेकिन यहां पर जो जनरेटेड अमाउंट है वो डोमिनेट कर गया इस फिक्स्ड अमाउंट को। तो जब ये डोमिनेट कर गया तो नेचुरली आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन लगभग अब बराबर हो गए। तो जब ये बराबर होंगे तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगे किसके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। यही मैं बताना चाह रहा हूं। कंक्लूजन ये है पूरी कहानी का, कंक्लूजन ये है, लिखिए एक पॉइंट लिख लो कंक्लूजन का। एट लो टेम्परेचर impurity ionization is dominating, impurity ionization is dominating, okay, ionization is dominating at high temperature, covalent bond breaking is dominating, covalent bond breaking is dominating। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेटिंग होगा हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर वेरी वेरी हाई रखते हैं हम, तो उस कंडीशन में नेचुरली, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का टूटने का काम है इलेक्ट्रॉन भी जनरेट करना और होल भी जनरेट करना, स्मॉल वैल्यू पर ये ऐसा होगा और लार्ज वैल्यू पर ऐसा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं इसी से बिल्कुल लिंक्ड और एकदम से एनालिसिस का तरीका बदलना है, बस ऑब्जर्वेशन यही है। हेडिंग कर दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। सी लिखिएगा फर्मी एनर्जी लेवल